नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस। तो इसमें टोटली हम 5 चीज़ें देखेंगे। पहला आता है स्कोप, दूसरा है ऑब्जेक्टिव, तीसरा है इन्फॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज अ ऑडिट एविडेंस। इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं एज अ ऑडिट एविडेंस। फोर्थ में आएगा ऑडिट प्रोसीड्यूर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। ऑडिट प्रोसीजर्स किस रिगार्डिंग में हम देखेंगे, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के रिगार्डिंग में। एंड फिफ्थ में हम जाते जाते देख लेंगे इनकंसिस्टेंसी क्या रही है इन और डाउट ओवर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस में इनकंसिस्टेंसी क्या रही, डाउट रही, उन सब के बारे में हम एंड में जाते जाते बात कर लेंगे। लेकिन इस ऐसे को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखना होता है, जिसका सबसे पहले आता है ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस होता क्या है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली इंटर लेवल पे बन जाता है। और फाइनल लेवल पे बेटा आप पे एक पूरी केस स्टडी आती है, तो आप भी प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा। ऑडिट एविडेंस क्या होता है, तो ऑडिट एविडेंस क्या होता है, इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड बाय द ऑडिटर। मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन ऑडिटर यूज करने जा रहा है ना इन अराइविंग द कंक्लूजन कि हमें क्वालिफाइड ओपिनियन देना है, अनक्वालिफाइड ओपिनियन देना है, डिस्क्लेमर ओपिनियन देना है, तो जो भी ओपिनियन बनाने से पहले, कंक्लूड करने से पहले जो भी इन्फॉर्मेशन यूज किया जा रहा है, जिस पे बेस पे ऑडिटर का ओपिनियन बेस्ड रहेगा, उसको हम ऑडिट एविडेंस के रूप में लेते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है सर, इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड होती है। कौन कौन सी सर, दोनों चीज़ें। पहला तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं, और दूसरा होता है अदर इन्फॉर्मेशन। सर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो समझ में आ गया कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनना चाहिए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। लेकिन अदर इन्फॉर्मेशन का सर आपका कहने का मतलब क्या हुआ सर? सर अदर इन्फॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि कोई फ्रॉड तो नहीं है, ये तो नहीं है कि सर जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो आपने बुक करा है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो एग्जिस्ट करते भी थे, आपने बुक कर लिया चलो, लेकिन एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। आप ये नहीं बोल सकते ना सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। आपको अदर इन्फॉर्मेशन भी देखना होगा। चाइल्ड लेबर तो नहीं है, आपने 7 7 8 8 साल के बच्चों से काम करा रहे हैं, तो ये भी आपको देखना होता है कि फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड अंडरलाइन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अदर इन्फॉर्मेशन। सर अब हमें बात कर रहे थे ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए। एक बार और, ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए, ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। हाथ दोनों उठा के हवा में बोलो, एप्रोप्रिएट सुफिशिएंट। एप्रोप्रिएट सुफिशिएंट, एप्रोप्रिएट में मतलब क्या होता है सर, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, एंड सुफिशिएंट के मतलब क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। याद रखना ये दोनों चीजें, ठीक है, पेपर में आता है। और हाँ, अब चलो हम आते हैं मेन ऐसे पे। उससे पहले हाथ जोड़ के विनती है यार, 150 वीडियो चलते हैं, 150 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए मेरे, प्लीज़ भाई आप ही कर लो, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, कोई नहीं कर रहा है। एंड अब आ जाते हैं स्कोप ऑफ दिस एस। मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ, जैसा ऐसे का नाम वैसा ही ऐसे का स्कोप होता है। दिस ऐसे डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, टू डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए, सुफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए। वही बात लिख दिया, टू ऑब्टेन सुफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस जहां आएगा वहां सुफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएटनेस आएगा, जहां ऑडिट एविडेंस वर्ड आएगा वहीं सुफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा। टू डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन सुफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इसका मतलब क्या हुआ, बिग फोर वाले तो समझ गए कि सर हम ना, ऐसा नहीं होता कि सर कल ऑडिट पे जाना है तो चलो भाई चल लेंगे, 12 1 बजे बने तो हम स्विगी जोमेटो पे खाना ऑर्डर करेंगे, ऐसा नहीं होता ऑडिटर, ठीक है। तो स्मॉल एंड मिड फर्म वालों ध्यान से समझो। जैसे हम ऑडिट स्टार्ट करते हैं ना, जहाँ पे आपके मार्क्स कटते हैं, प्लीज़ ध्यान समझना। टू डिज़ाइन एंड परफॉर्म का मतलब क्या होता है कि आप जब ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ही ना हम ये देख लेते हैं कि सर ये जो एंटिटी है ना, ये ट्रेडिंग में है, ये मैन्युफैक्चरिंग में है, ये केमिकल में है। हम बाद में रेशो एनालिसिस भी देख लेते हैं, ट्रेंड देख लेते हैं, बाकी सब चीज़ें देख लेते हैं। हम उनसे कुछ ट्रायल बैलेंसिंग मंगा लेते हैं कि सर हमें ये चीज़ों पर डाउट हो रहा है, ये शायद मटेरियल ज़्यादा रेट पे ले रहे होंगे, तो हमें यहाँ पे डिज़ाइन में ज़्यादा हमें टाइम लगाना होगा, हम ऐसा डिज़ाइन करेंगे कि सर पहले हम पहले परचेज देखेंगे, हम पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं देखेंगे। सर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ये पहले देख सकते हैं, जब ये मटेरियल आ रहा है तो फ्रेट के साथ साथ हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी, डायरेक्ट एक्सपेंस भी देख सकते हैं। तो यही चीज होती है टू डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन अ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है, टू बी एबल टू ड्रॉ द रीजनेबल कंक्लूजन ऑन विच टू द बेस द ऑडिटर्स ओपिनियन, जिसके बेस पे ऑडिटर का ओपिनियन होगा। स्कोप हो गया। अब स्कोप जो होता है वही ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव भी क्या है, वही टू डिजाइन एंड परफॉर्म audit procedures in such a way as to enable the auditor to obtain sufficient and appropriate audit evidence to be able to draw reasonable conclusion on which to base auditor's opinion। जो बोला था एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ऑब्जेक्टिव है।
अब बात करते हैं इन्फॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। चलो सर मेरे को तो आंख बंद करके बता दो सर क्या क्या होनी चाहिए। सर हमने बोला ऑडिट एविडेंस कैसे होना चाहिए सर, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए। सर सफिशिएंट का मतलब क्या हुआ सर, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। अप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। तो जो ऑडिटर्स का जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए सर, रेलिवेंस होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। पहले पॉइंट में यही बात लिखा हुआ है कि द ऑडिटर शैल कंसीडर द रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन। मतलब जो इन्फॉर्मेशन जो भी यूज करा वो रेलिवेंस भी होना चाहिए एंड रिलायबल भी होना चाहिए। रेलिवेंस एंड रिलायबल ऑफ द इन्फॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज अ ऑडिट एविडेंस। मतलब ये नहीं कि सर आप कुछ भी ऑडिट एविडेंस में ले लो। सर मैंने लिख के दिया 40 रुपये, चल ठीक है, 50 रुपये, 5,000 रुपये, 5 लाख रुपये, एक छोटी सी पर्ची ली उस पर लिख के 5 लाख रुपये अपने साइन करें, चल ठीक है ये ले। और आपने बोले हाँ सर यही एक्सपेंस है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, रेलिवेंस भी होना चाहिए, रिलायबल भी होना चाहिए। सेकंड पॉइंट में क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन आता है इसलिए बोल रहा हूँ। व्हेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज यूज, मतलब क्या हुआ सर, मैनेजमेंट एक्सपर्ट का जब भी हम इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द कॉम्पिटेंस ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सपर्ट, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क। मतलब जब भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम यूज करा तो हम एक्सपर्ट का भी देख लेंगे ना कि सर क्या देखेंगे सर, कॉम्पिटेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी देख लेंगे कि वो सही से यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। दया आपको पता लगाना होगा। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट में देखेंगे व्हेन यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द रिलायबिलिटी, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन। पहले हमने देखा सर, हमने बात करी मैनेजमेंट के एक्सपर्ट से, उसका देख लिया तो हमने एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंसी देख ली। अब हमने खुद के मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं तो उसके लिए क्या देखेंगे, रिलायबिलिटी, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी देख लेंगे। डन डन। अब बात करते हैं ऑडिटर प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। अब ऑडिट प्रोसीजर्स क्या रहेगा, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, टू ऑडिट एविडेंस टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन ऑन विच टू बेस द ऑडिटर्स ओपिनियन इज ऑब्टेन्ड बाय द परफॉर्मिंग। सर आपको पता है दो ही तो प्रोसीजर है, एक है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, दूसरा है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। वही लगाना है, पहले में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, दूसरे में फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। और फैक्ट में हम क्या देखते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होता है। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या होता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होता है। इजी। इसी के साथ आखिरी में जाते हैं हम देख लेंगे सर कुछ इनकंसिस्टेंसी है। सर डाउट है, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस पे डाउट है। सर ऑडिट एविडेंस जिस पे पूरा पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट टिका हुआ है उसी पे ही डाउट है। जब सर डाउट आता है, लिमिटेशन आती है, तो सर आपको क्या करना होगा, सर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन कर सकते हैं। ठीक है, पहले उससे पहले कुछ काम देख लेते क्या कर सकता है ऑडिटर। द ऑडिटर शैल डिटरमाइन बट मॉडिफिकेशन और एडिशंस टू ऑडिट प्रोसीजर आर necessary to resolve the matter and shall consider the effect of the matter if any on the aspect of the audit। सिंपली वर्ड में एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स आप लगा के देखे ताकि वो रिजॉल्व हो सके इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट या जो भी डाउट है उस सब को लेकर, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना ओपिनियन फ्रेम कर सकते हैं। इसी के साथ इस शानदार ऐसे का रिवीजन कंप्लीट होता है। अगले मिलते हैं अगले ऐसे के रिवीजन के साथ। प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 150 वीडियो डाल चुके हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो हाथ जोड़ के विनती है आप कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।